तो रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे दिस इज मी सिद्धांत विद यू। आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग से डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ कुलकर्णी। ही इज नी आर्थराइटिस एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, श्रेयांस हॉस्पिटल पनवेल। वेलकम टू रेडियो सिटी सर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। आई हैव हर्ड दैट यू आर अ रेसिपिएंट ऑफ वाइस चांसलर मेरिट सर्टिफिकेट। जी, सुपर्ब सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपने अपनी एमएस थैंक यू सो ट्रेनिंग में जो मच। है ये सर्टिफिकेट लिया था और मुझे याद है कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिला सिर्फ डांस के लिए। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जब मैं था तब नाच लेता था, बट गेटिंग समथिंग लाइक दिस इट्स अ बिग अचीवमेंट, सो कांग्रेचुलेशंस टू दैट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट सर, सो हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमें पता चला कि दैट यू आर पैशनेट अबाउट साइकिलिंग एंड पेंटिंग। तो प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में। कोई भी सर्जन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब भी उसके प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो उसको यस, सबसे अनहेल्दी लाइफ जीना पड़ता है। मतलब मॉर्निंग सुबह से लेके आप रात तक करते हो, तो उसमें एब्सोल्युटली। यू आर अबाउट टू लूज योर फिजिकल हेल्थ। और बहुत बार पेशेंट का दर्द महसूस करना, पेशेंट को हमेशा दर्द में देखना, उस वजह से यू आर ऑलवेज अंडर मेंटल टेंशन। तो ये साइकिलिंग मुझे फिजिकल मदद करता है, फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने में। और मुझ में जो आर्टिस्ट है उसको ये आर्टिस्ट पेंटिंग करने में बहुत मदद करता है। मेंटल पीस, मेंटल सुकून मिल जाता है। एब्सोल्युटली सर। और पेंटिंग, साइकिलिंग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ आपकी बॉडी पे दवाइयां काम नहीं करती, आपकी बॉडी एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ज्यादा काम करती है। और आपने अपनी फेलोशिप एट साउथ कोरिया और साइकॉट में कंप्लीट भी की है। ये साइकॉट क्या है एक्चुअली? सिकॉट इज अ इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करता है। इट्स अ ओके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। ओके। जब भी एक चीज समझ लीजिए, सर्जिकल एक्सपोजर इंडिया जैसा कहाँ पे भी नहीं, हम्म। लेकिन एक चीज है, इंडिया में फाइनेंशियल बायस बहुत ज्यादा है। सो जी जी। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपको इतना ज्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट में बंध के रहना पड़ता है। तो फाइन डिसीजंस, ये चीज आपको फॉरेन फेलोशिप्स बताती हैं। तो इसमें बहुत मदद होता है फॉरेन फेलोशिप्स का। वाह सुपर। और अब हम जी। करेंगे आज के मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज नी आर्थराइटिस। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे कॉमन कंप्लेन लेके क्या आते हैं लोग आपके पास? सबसे पहले तो नी पेन, ये उनका हम्म। कंप्लेंट होता है। नी पेन सिर्फ और सिर्फ आर्थराइटिस के वजह से नहीं हो सकता। जी। नी पेन के बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपके घुटने में इंजुरी हो सकती है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको घुटने के अंदर यूरिक एसिड, आमवात, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, उस तरीके के रोग हो सकते हैं। जी। तो डॉक्टर को ये देखना पड़ता है कि ये किस वजह से है। अगर हम संधिवात, अर्थराइटिस के बारे में अगर बात की जाए, तो पेशेंट हम्म। हमारे पास सबसे पहले जो आते हैं वो घुटने में अंदरूनी साइड पे दर्द हो रहा है, चलते वक्त ज्यादा देर चलने के बाद चलना मुश्किल हो जाता है, रात को सोते वक्त जब भी हम दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर टच करते हैं तो उस करेक्ट। टाइम पे हमको दर्द होता है, कट 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 आवाज आती है चलते हुए, घुटना चटक जाता है। कभी कभी तो कुछ लोग घुटना पूरा चलते हुए अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इतनी इंस्टेबिलिटी लेके भी आते हैं। ओह ओके सर। जी। तो कॉमन है नी आर्थराइटिस इन आवर कंट्री? इसका अगर मैं आपको एक मजेदार आंसर दूं तो देखिए, even though I am one of the good joint replacement surgeons and arthritis specialist, my mother एब्सोल्युटली। and my mother-in-law is also suffering through। ये ओह इतना कॉमन है। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर हम स्टडी देखा जाए तो अडल्ट इंडियन पॉपुलेशन में 29% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग थ्रू आर्थराइटिस। ओके। एंड इफ वी कंसिडर adult population above 50 हम्म। and that to a female population, 80% of the population females are suffering through arthritis. अरे बाप रे बाप। So this much common it is. वाओ, दैट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉमन नंबर है ये। तो नी आर्थराइटिस क्या सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन में होती है? नी अर्थराइटिस जो एज के हिसाब से होता है, घुटना यूज करने की वजह से, आपकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से, आपके घुटनों में जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो जी कम होने की वजह से जो होता है, वो एल्डरली पॉपुलेशन में होता है। जी। अभी एल्डरली पॉपुलेशन मीन्स दिस कैन स्टार्ट एट 45 years age also, or this also can start somewhere around 55 or 60 also. Females are 5 times more affected than males. हाँ, तो लेकिन अगर आपको यंग एज में आर्थराइटिस देखने मिला तो उसके कारण थोड़े अलग होते हैं।
ये अर्थराइटिस कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अर्थराइटिस, किसी को फ्रैक्चर हो चुका रहता है इंट्राआर्टिकुलर जॉइंट के अंदर वाला, तो उसकी वजह से घुटना घिस जाता है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड की तकलीफें होती हैं, उस वजह से अर्थराइटिस हो जाता है। कुछ लोगों को खून की बीमारियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये उस Okay. वजह से। बहुत बार क्या होता है ना, लोग नी पेन को मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्थराइटिस है नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जब होती है, जितनी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो बेसिक पेन होता है घुटनों में। उसमें और नी आर्थराइटिस के पेन में क्या फर्क है? कब हमें पता चलेगा कि दिस इज नी आर्थराइटिस और दिस इज अ नॉर्मल पेन? सी जो पेन धीरे 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 शुरू हुआ है, यू आर ऑफ सर्टन एज लाइक हाँ। अबव 40-45, तब आप एक समझ सकते हैं कि ये शायद उम्र के हिसाब से हुआ है। जी। सपोज इफ यू आर यंग पर्सन हु इज इनटू डांसिंग एंड ऑल, हु इज डूइंग जिमिंग एक्टिविटी, आफ्टर सर्टन इंसिडेंट्स द पेन हैज स्टार्टेड, तो उस टाइम पे ये आर्थराइटिस का सोचने के बजाय हम लोग डॉक्टर से जाके अगर कंफर्म करेंगे कि व्हाट इज जी। एग्जैक्टली द कॉज, अगर आप हाथ लगा के या महसूस करके तो ये आर्थराइटिस का नी पेन है या ये कोई अंदर के सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का, ये ऐसे तो नहीं समझेगा। ये जी। डॉक्टर का थोरो क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये सब चीजें समझ में आती हैं। Absolutely, sir. So, what are the treatment options for knee arthritis? नी अर्थराइटिस, अभी तो हम अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस। Okay. सबसे पहले नी अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नी अर्थराइटिस है क्या। नी अर्थराइटिस है क्या और नी अर्थराइटिस के ग्रेड्स क्या हैं, उस हिसाब से हम कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। जी। ये अपना नॉर्मल घुटना है। कैन यू सी मी नाउ? Yes, I can see you, sir. So this is your normal knee joint. This is a Okay. femur bone, thigh bone, and this is a leg bone. तो Okay. ऊपर वाला हड्डी अगर नीचे वाली हड्डी के ऊपर कभी घिसेगा तो दर्द करेगा। So that is why the God of the nature has given you a smooth cartilage cap above and a smooth cartilage cap below. उसके बीच में भी एक अच्छी खासी कुशन होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। लेकिन आपका ये जो घुटना कार्टिलेज है, ये उम्र के हिसाब से कितना घिस गया उसके ऊपर हम ग्रेडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं। कैन यू सी दिस? Yes, I can see. ये घुटने के ऊपर के कार्टिलेज चला गया, उस वजह से आपका हड्डी के ऊपर हड्डी फ्रिक्शन हो रहा है। Okay. या सो यूजुअली वी डू एक्सरे इन सच पेशेंट्स। एक्सरे में अगर आपको एक्सरे अच्छा लगा, नॉर्मल एक्सरे है बट स्टिल देयर इज पेन, सो इट इज अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1। हल्का सा गैप कम हुआ है बट स्टिल जॉइंट इज लुकिंग गुड, ग्रेड 2। सपोज इफ यू हैव सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन गैप ऑन एक्सरे, ग्रेड 3, और हड्डी के ऊपर हड्डी लग रही है, जॉइंट बाजू सटक गया है, there are multiple new bone formations, then this is called as a grade 4, last stage of osteoarthritis. Okay. तो पहले दो जो आर्थराइटिस के स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इन द सेंस वहां पे हम पेशेंट को वहां पे ही रोकने की कोशिश करते हैं। Okay. और वहां पे हम घुटने में लुब्रिकेशन बढ़ाने वाली, वी कॉल इट एज अ कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव मेडिसिन, ये देते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बहुत सारा हम दबाव देते हैं। सबसे पहला चीज वजन कम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ द नी पेन आप एक्टिविटी नहीं करते, आपका वेट बढ़ने लगता है। करेक्ट। वो वेट अगर आप कम करेंगे तो घुटने के ऊपर का लोड अपने आप से कम हो जाएगा। सेकंडली, अवॉइड स्टेयरकेस क्लाइंबिंग अप एंड डाउन। बहुत बार क्या होता है, हम लोग अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं, यहाँ पे हमको बाहर चलने की जगह नहीं है, तो उस वजह से हेल्थ मेंटेन करने के लिए देयर आर फ्यू एल्डरली पॉपुलेशन हु यूजुअली टेक स्टेयर्स। हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा मेंटेन होता है, बट नो, दैट इज नॉट गुड फॉर, बिकॉज 6 to 8 times of your body weight comes on your knee joint when you're climbing stairs up and down. ये फ्रिक्शन बहुत रहता है। Thirdly, avoid sitting on ground. नीचे बैठ के उठना या फिर स्क्वाटिंग करना usually gives 8 times of more weight on your knee joint than the usual walking. वो चीज अवॉइड करो। और इंडियन टॉयलेट यूज करना हम लोग आजकल मना करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो ये हो गया। इससे भी अगर फायदा नहीं हुआ या फिर कम फायदा हुआ तो हम घुटने में ल्यूब्रिकेशन के इंजेक्शंस देते हैं। देयर आर वेरी लैबोरेटरी मेड इंजेक्शंस जो घुटने में न्यूट्रिशन भी देते हैं कार्टिलेज को, और अपना वहां पे इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश करते हैं।
सपोज इफ दैट इज नॉट वर्किंग, तो ग्रेड 3 में हम ऑर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन से जाके वहां पे अर्थराइटिस का क्लीनिंग अप कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए डिब्राइडमेंट ऑफ नी. Okay. अल्टीमेटली व्हेन नी गोज इनटू ग्रेड 3, ग्रेड 4, जहां पे बहुत खराब घुटने हैं, चटक रहे हैं, आजू बाजू इंस्टेबिलिटी हो रही है, वैसे सिचुएशन में टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, ये दो ऑप्शन अपने पास हमेशा के लिए रहते हैं. तो सर जैसा कि आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, तो लोग बहुत डर जाते हैं हर बार कि एक सर्जरी होने वाली है प्लस एक जॉइंट रिप्लेसमेंट होने वाला है पूरा, तो प्रोसेस कैसा होता है और उसमें कितना टाइम लगता है? जी, जब हम 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करेंगे, तो उस टाइम पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में ये सब चीजें थी, डर रहता था. अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी रिफाइंड हो गई है, उसके रिजल्ट्स इतने एक्सेलेंट हो गए हैं कि डरने की उसमें कोई भी बात नहीं है. नी रिप्लेसमेंट में हम करते क्या है? नी रिप्लेसमेंट में आपका जो घुटने के ऊपर हमने अभी दिखाया कि आपका ये कार्टिलेज खराब हो गया है, दिस इज वेरी रफ. ये जब हड्डी एक दूसरे के ऊपर घिसती है तब आपको दर्द होता है, बिकॉज इसको सेंसेशन है, इट हैज नर्व एंडिंग्स, तो इसका दर्द तो होगा आपको. तो हम एक सिंपल चीज करते हैं, हम टेक्निकली सिर्फ आपका उसके ऊपर एक मेटल का कैप लगा देते हैं. आपको भगवान ने भी एक कैप दिया था कार्टिलेज का, आपने उसको घिसा के खत्म कर दिया. अभी हम लोग कार्टिलेज तो नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग हैं बनाने वाले ह्यूमन कारपेंटर्स, तो हमने ये मेटल वाली चीज बना ली. तो ये मेटल वाला कैप सिर्फ ऊपर लगता है, ये मेटल वाला कैप नीचे लगता है, और उसके बीच में एक कुशन डाला जाता है. सिंपली यू आर मिमिकिंग योर ओल्ड नी. तो उसकी वजह से आपका दर्द पूरा चला जाता है. अभी नी रिप्लेसमेंट के इतने अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स आए हैं कि उसमें हो गया कोबाल्ट क्रोमियम नी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट, टाइटेनियम नी, और दूसरा अभी न्यू आया है गोल्ड नी, बट इट इज एक्चुअली अ टाइटेनियम कोटेड नी. तो ये सब चीजों का लॉन्जिविटी बहुत अच्छा है. ये सर्जरी एक अप्रोक्सीमेटली आप पूछो तो 45 मिनट्स टू 1 hour 15 मिनट्स में, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डिफिकल्ट द सर्जरी इज, हाउ मच डिफॉर्मिटीज आर देयर, उस हिसाब से हो जाती है. पेशेंट सेकंड डे से चलना शुरू कर देता है. यू मे बी यू कैन से इन 4 hours ऑल्सो. इन फ्यू पेशेंट्स वी आस्क देम टू वॉक, and there are amazing results now. और सारी वो फिजिकल एक्टिविटीज भी नॉर्मली कर सकते हैं इसके बाद? नी रिप्लेसमेंट के बारे में मेरे पेशेंट से मुझे हमेशा नई 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 चीजें दिखाते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं. अभी मेरे पास एक पेशेंट है, 80 years old मैन, जिनका हमने दोनों घुटने बदली किए थे at 70 years of age. तो at 80 years of age उन्होंने शिवनेरी फोर्ट, do you know शिवनेरी फोर्ट? Yeah, I know. It has long 401 steps. Oh, in wow. one go, in 2 hours 40 minutes. Wow. He climbed it without a stick. Superb. मतलब ये तो काफी काफी इफेक्टिव सर्जरी है. एक पेशेंट मेरी 70-year-old फीमेल थी, वो दादी, तो उसने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए उसका वीडियो भेजा था. अरे वाह. इस पेशेंट्स आर ओनली टेलिंग मी कि सर हम अभी पहले ये नहीं कर सकते, अभी हम ये कर सकते हैं. दैट इज मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी. सुपर सुपर सुपर. कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंसान का, हर चीज पे बढ़ जाता है उसके बाद. सुपर. दैट्स सच अ ग्रेट स्टोरीज. लोग अच्छा जब शेयर करते हैं. ओके, सो सर्जरी के बाद रिकवरी होने में लोगों को बहुत डर रहता है कि पेन होगा. नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का क्या प्रोसेस है? क्या वो रिकवरी होने के टाइम पे पेनफुल होती है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम पेनलेस ही करते हैं. तो जब भी आपको सर्जरी की जाएगी, सर्जरी के लिया जाएगा, तो आपको प्रॉपर अनेस्थीसिया दिया जाता है. आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो, इसलिए वी हैव एक्सेलेंट टीम मैनेजमेंट. हम आपके कमर में एक नली छोड़ देते हैं जहां से हमेशा एनाल्जेसिक पेन किलर्स दिए जाते हैं. उसकी वजह से आपका पेन परफेक्टली कंट्रोल में रहता है. यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू फील योर लेग्स, लेकिन उसमें से पेन का कंपोनेंट हम निकाल देते हैं. और जैसे जैसे आपका पेन टॉलरेंस, पेन एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, हम वैसे वैसे वो पेन किलर्स आपके कम करके आपको रूटीन फिजियोथेरेपी करने के लिए लगाते हैं. सो आई थिंक नाउअडेज इट्स नॉट अ बिग डील नी रिप्लेसमेंट. एब्सोल्युटली सर. और सर्जरी के बाद जो नी इम्प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइम तक चलते हैं? नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मिनिमम 20 to 25 years का अभी का लाइफ स्पैन है उनका. अभी जो हम इम्प्लांट्स यूज करते हैं
normally I use the most popular and most advanced implants available in the market. जी तो अभी तक तो 20-25 साल का तो रिकॉर्ड है. There are a few patients who are using it since last 30 years also. जी, Yeah, सुपर so सुपर सर. that is almost like lifelong. ये knee replacement surgery anyways 50-55 के बाद होती है. Ideally it should be done after 60 years of age. तो आप अगर 20-25 साल बोलेंगे तो हो गया lifetime. So that is why the knee replacement is called as a lifetime surgery. सुपर सुपर, मतलब आपने इतना कुछ हमें नी आर्थराइटिस के बारे में बताया, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बताया, प्लस आपने अपने पेशेंट्स के जो एग्जांपल शेयर किए कि वो भी आपको हर बार कुछ नया बताते हैं. आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख के उन्हें हर चीज पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भरोसा आ जाएगा कि ये सारी सर्जरीज बहुत सेफ होती है, सिक्योर होती है, लॉन्ग रन में चलती है. जाने से पहले सर कोई कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स से? कोई हर लेडीज को एक ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ घर 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 देखती है. जी बच्चे, हस्बैंड, उनका सब देखना है. लेकिन जब इनको नी पेन शुरू होता है, ये खुद उसके ऊपर ध्यान नहीं देती. एक्चुअली उसी टाइम पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 शुरुआती के आर्थराइटिस शुरू रहते हैं. वहां पे हम उसको बचा सकते हैं. तो वो एरिया में वो ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप हमारे पास पहुंच पाए तो हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं. सपोज आपके घुटने बहुत खराब हो चुके हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करके मदद कर सकते हैं. तो डॉक्टर के पास मदद लेने के लिए डरिए मत. और नी आर्थराइटिस ये अभी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. इसको अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं. आपको कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बनाए गए हुए सब सॉल्यूशंस हैं. सो फील फ्री टू टेक डॉक्टर्स एडवाइस बिफोर यू थिंक ऑफ सफरिंग थ्रू इट. एब्सोल्युटली सर, करेक्ट. सफरिंग बहुत बड़ा पेन होता है और इतना पेन झेलने की जरूरत नहीं. व्हेन वी हैव एक्सपर्ट्स आउट देयर जो सारी चीजें बहुत अच्छे से कर देते हैं, हर चीज का मतलब आपको भरोसा दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. हमें इतना कुछ सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.